तो राधे राधे क्लास 12 वालों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पे। तो जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बुक 2 करा रहे हैं। बुक 2 में आज हम कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो बोर्ड पेपर में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ऐसे दो ढूंढ के मैं आपके लिए दो ऑप्शन लेके आऊंगी। पहला ऑप्शन का नाम है वॉल्फ किश्नर ऑप्शन। ये ऑप्शन बोर्ड पेपर में सातों सेट में सातों में पूछे जाते हैं। 7 में से 5 नहीं, मतलब 7 में से सातों सेट में ये ऑप्शन पूछा जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ना मत। और एक और ऑप्शन है जो इसी के बराबर है, वो है क्लीमेंसन ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन मैं आज आपको कराऊंगी, एकदम सिंपल है। 10-15 मिनट के पास अगर आपके पास टाइम है तो अपने 10 नंबर यानी 5 नंबर का ये और 5 नंबर का अगला ऑप्शन यानी क्लीमेंसन ऑप्शन पक्का कर लीजिए। तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है वॉल्फ किश्नर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन कहता क्या है? ये ऑप्शन एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। तो हाइड्रोजन से 150 डिग्री सेल्सियस क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, क्या चीज होती है, क्या एल्केन है, क्या एल्डिहाइड है, क्या कीटोन है, कौन सा क्षारीय माध्यम, क्या हाइड्रोजन, मैं सब डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर जीरो लेवल से आपका लेवल 0 है, उसको हाई लेवल पे करने का मेरा काम है। तो वॉल्फ किश्नर ऑप्शन क्या होगा? वॉल्फ किश्नर ऑप्शन में एल्डिहाइड से एल्केन बनाते हैं, एल्केन प्राप्त होता है। इसमें लिख देते एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया एल्केन। इसको क्या पढ़ेंगे? दो कार्बन है, एक और दो कार्बन है। हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन हमें नहीं गिनना, हमें गिनना है केवल कार्बन। कार्बन कितने? एक और दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन लगा देंगे, तो क्या बन गया? एथेन। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन कितने? दो, एक दो। हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन की संयोजकता पूरी करता है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लग जाएगा इन। इन मतलब ENE लग जाएगी, इसमें एन लगा था। और दो कार्बन को क्या पढ़ते हैं? दो कार्बन को पढ़ते हैं एथ। एथ एन बन गया, फिर एथीन बन गया, इसको बोलेंगे एथीन। अब आता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन, ठीक है। तो एक कार्बन दो कार्बन को बोलते हैं एथ और आयन एथाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमें केवल यहाँ पे जब रिएक्शन होगी, जब जो अभिकारक है वो रिएक्शन करके उत्पाद में क्या बनाएंगे? उत्पाद में बनाएंगे एल्केन। तो देखिए एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की एक चेन सी प्राप्त होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एल्केन कहते हैं। आगे बढ़े, इसको इरेज करते हैं। अब वॉल्फ किश्नर ऑप्शन पे आते हैं कि कैसे कराते हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला कराएंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटिल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड फिर कीटोन, ये तीनों होते क्या है? तो एल्डिहाइड का एक ग्रुप होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड होता है जहां पे CHO लगा हो। यहाँ पे अगर दो कार्बन ऐसे CH3 से जुड़ रहा है कि CH3 CH2 से जुड़ रहा है CHO, जो ये CHO ग्रुप होता है ना, इसको ही एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक दो कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एसिटिल्डिहाइड और 1 कार्बन की चेन को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और 3 कार्बन की चेन को तो वही कहेंगे प्रोपेनल, इसका सफिक्स होता है अल। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेनल बन गया, ठीक है। अब
इसको अब हम आपको बताते हैं फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो पहली रिएक्शन होगी यहाँ पे किससे, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको कहते हैं HCHO। जो एक कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है केवल, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड से कराने, तो हमें सिर्फ एक कार्बन चाहिए, वो हमारे CHO के पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे और कार्बन नहीं लेंगे, इसलिए हमने H ले लिया है। अब इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट है, ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से, और ये डबल बॉन्ड O इससे जुड़ता है, देखो ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड O। ये बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। CHO को ऐसे नहीं लिखते, CHO को ऐसे लिखते हैं खोल के, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, H यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसमें भी 4 हो गए, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। चलो इसकी क्रिया किससे कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, NH2 डॉट NH2। इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। मैं अभी लिखाऊंगी कितनी ताप पे होती है, 150 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। 150 डिग्री पे हुई, यहाँ पे कैसा माध्यम है, यहाँ पे होगा क्षारीय माध्यम, ठीक है, यहाँ पे क्षारीय माध्यम हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से निकलेगा कैसे, क्या क्या निकलेगा, देखो, एक H2 एक O को लेके चला जाएगा, क्या निकल गया, H2O, पानी निकल गया, ठीक है। N और N क्या निकल गया, N2 गैस, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, N भी क्लियर, H2 भी क्लियर, O भी क्लियर, ये वाला N भी क्लियर, यहाँ पे बचा H2, यहाँ पे बचा CHH। तो CHH कैसे लिखेंगे, दो तो H है कार्बन के पास, C 1 2 1 2 3 4 H बचे, तो यहाँ पे लग जाएगा CH4। ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, एक कार्बन की चेन को पढ़ते, एक कार्बन लगाओ चेन को पढ़ेंगे मैथ, और ये सिंगल बॉन्ड एल्केन प्राप्त हो रहा है, N लगा देंगे तो मैथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ना लिख के इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस क्या निकला था, H2O प्लस N2 गैस, यानी नाइट्रोजन गैस निकल गई। और यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, पहले इसके भी नाम लिख देंगे कि ये क्या क्या है। ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद B हम कितनी करेंगे, A B C तक करेंगे, पहला फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटिल्डिहाइड, फिर कीटोन, ये तीनों का एक ग्रुप होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन लगा हो उसको कहेंगे। अब एसिटिल्डिहाइड में 2 कार्बन आने चाहिए, तो हम H की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये ग्रुप लगा देंगे एल्डिहाइड का, तो हमारा ये बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड। हाइड्रोजन से करा रहे हैं NH2 डॉट NH2, ये इजी लगेगी क्योंकि ये हमने समझ ली। किस माध्यम में करा रहे हैं, क्षारीय माध्यम में, लो जी क्षारीय माध्यम में हो गया। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां से भी क्या होगा, H2O और N2 निष्कासित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, H2 यहां से ले लो, O यहां से ले लो, H2O N H2 गया, N गया, N गया, O गया, N2 गैस निकाल दो, ठीक है। अब ये H2 बचा और ये पहले ये CH3 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, CH और ये 2, तो ये भी CH, ये 1 H, ये 2 H,
तीन H हो गए, तीन H को इससे जोड़ देंगे तो CH3 भी, ये भी बन जाएगा CH3। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, और दो कार्बन है, एथ पढ़ेंगे दो कार्बन की चेन को, एथ, और एन है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे तो एथेन बन गया ये हमारा। और ये कार्बन की वैकेंसी भी देख लो, एक बॉन्ड ये रहा, तीन हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है, चार इसकी हो गई, तीन हाइड्रोजन ये रही और एक बॉन्ड ये रहा, तो कार्बन के पास टोटल चार है, इसकी भी वैकेंसी पूरी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एथेन। अब इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, प्लस क्या निकला H2O यानी जल और N2 गैस, ठीक है, तो ना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम C नंबर पे कराएंगे, क्या कराएंगे C नंबर पे, C नंबर पे हम कीटोन लेंगे, कीटोन। कीटोन मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कीटोन कीड़ा जैसी शक्ल हो और वो ग्रुप किसी से जाके जुड़ रहा हो तो वो कीटोन होता है। कैसे दिखता है ये, C ऐसा, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड से O जुड़ा रहता है। अगर CO ऐसे जुड़ा हो किसी भी ग्रुप से तो वो कीटोन होता है। तो यहाँ पे भी कार्बन जोड़ देंगे, CH3 की चेन, यहाँ पे CH3 की चेन, ठीक है, ये बन गया हमारा कीटोन। चलो लिखो इसको यहाँ पे CH3CO CH3 किससे क्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन से, NH2 डॉट NH2, इसका भी नाम लिख दे, इसका नाम क्या था, एसीटिल्डी। बोर्ड पेपर में नाम जरूर लेके आना, इससे एग्जामिनर होता है ना वो अपने नंबर मार्किंग बढ़ा देता है, ठीक है। इसका नाम हो गया कीटोन और इसका तो देखो सेम ही चलेगा, ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है। किससे किससे, 150 डिग्री सेल्सियस, और कौन सा माध्यम चल रहा है, क्षारीय माध्यम, लो जी। अब वो यहां से क्या निकलेगा, H2 और N2 निकालनी है बस, वॉल्फ-किश्नर अपचयन में देखो N और N गया, N2 गैस निकल गई, एक H2O लेके चला गया, H2O निकल गया, एक H2 बचा वो यहाँ पे इस कार्बन के पास आ जाएगा और वैसी की वैसी चेन बन जाएगी, CH3C, ये H2 है वो इसके पास चला जाएगा, फिर क्या बचा CH3 एक और है, ये क्या बन गया, तीन कार्बन की चेन को पढ़ते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रोप, तीन कार्बन की चेन को प्रोप पढ़ते हैं, एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेन। ये हो गया आपका वॉल्फ-किश्नर अपचयन कंप्लीट। इससे भी इजी है क्लीमेंशन अपचयन, देख लीजिए एक बार फटाफट से, क्लीमेंशन अपचयन वॉल्फ-किश्नर हो गया, ठीक है। अगला कराते हैं क्लीमेंशन अपचयन, चलो बहुत ही सरल है, इसको आप उतार लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक पे, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्लीमेंशन अपचयन में भी क्या कराना है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और कीटोन से ही रिएक्शन करानी है। किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। उपस्थिति क्या रहेगी क्लीमेंशन अपचयन में, उपस्थिति रहेगी ZnHg प्लस सांद्र HCl, ठीक है, क्लीमेंशन अपचयन में। चलो कराते हैं तब बताएंगे। और इस अपचयन में भी ऐसे ही एल्केन प्राप्त होता है, एकदम सिंपल है, एल्केन ही प्राप्त होगा इसमें भी। कौन सा अपचयन है, क्लीमेंशन अपचयन, ठीक है। तो क्लीमेंशन अपचयन कराएं, दूसरे नंबर पर इसका ए कराएंगे। पहले क्या लिया था हमने, पहले लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, क्या लिया था, H लगा के CHO, ये तो होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, पर इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से पहले तो H जोड़ेंगे और O को ऊपर जोड़ देंगे, ये बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, चार हाइड्रोजन से,
4 नवीन हाइड्रोजन से किसकी उपस्थिति में? जिंक धातु, जिंक और पारा प्लस क्या है? सांद्र, सांद्र लिखिए, सांद्र, सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में ये 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन तीनों में आएंगे, ए में भी, बी में भी, सी में भी, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड कीटोन 4 हाइड्रोजन से जिंक Fg प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो यहाँ से H2O निकलता है और जो बचे तीनों रिएक्शन में H2O निकलेगा और जो बचेगा वो कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 में से 2 गए, ये रहे, और एक O चला गया, 2 हाइड्रोजन चले गए, तो 2 बचे, 2 ही यहाँ पे, 2 पहले से या 2 यहाँ से आगे, 4 हो गए, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH4, क्या? मैथेन, क्या बन गया? मैथेन। जो पहले में H2O यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे। लो, हो गई कंप्लीट रिएक्शन, इसको भी इरेज कर दें। अब बी वाली पे आ जाएंगे। बी वाली में एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन एसिटाल्डिहाइड में होंगे, तो H की जगह क्या लगा दो? H की जगह लगा दो CH3। तो लो, हमारे हो गए इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। किससे करेगा? 4H से। किसकी उपस्थिति में करेगा? जिंक प्लस पारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2O यहाँ से भी निकलेगा, 2H, एक O को लेके चले गए, H2O, ठीक है, 2H बचे, वो यहाँ पे आ गए, पहले से एक है, 2 यहाँ से आ गए, यहाँ पे हो गए 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या हो गया? ये हो गया एथेन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन। और ये H2O यहाँ ना लिख के हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ, ठीक है, सिंपल। ये हो गया सी वाले पे क्या था? कीटोन, यानी कीड़ा जैसी शक्ल किसी भी कार्बन से जुड़ी हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कीटोन। कीटोन का ग्रुप क्या बताया था? कीटोन ऐसे किसी भी कार्बन से ये होता है, इसके और पास कार्बन लगेंगे यहाँ पे, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कीटोन या एसीटोन, दोनों नाम है इसके, कीटोन या एसीटोन। एसीटोन में उदाहरण दे दूं, एक एग्जांपल होता है, जो शिट चलती है, छुरी लगती है वहां पे, जहाँ पे थिनर नाम का एक उत्पाद होता है, यानी एक रिएक्शन टाइप में थिनर होती है जो रिएक्शन करती है हमारे हाथों को साफ करने के लिए, उसको ही एसीटोन कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कीटोन कहते हैं। एसीटोन और कीटोन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हो गया हमारा कीटोन। किससे करेगा? 4 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में? जिंक Hd प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है, CH3, यानी इसका भी काम यही है, क्या? 4H है, 2H, एक O को लेके चले जाएंगे तो H2O निकल गया, यहाँ पे 2H बचे, वो बीच वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया? ये इसका नाम हो गया प्रोपेन। समझ में आया सभी को? कमेंट में बताओ जल्दी, समझ में आया? चलो कमेंट करो, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना। तो ऐसी ही अच्छी मजेदार वीडियो के लिए और ऐसे ही अगर आपको समझना है तो जुड़े रहिए एजुकेशन गुरुकुल के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी 227 में एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन मैंने करा दी, तो प्लीज इनको रिवाइज कर लेना एक बार और। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे सभी को, बाय बाय।